जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप उसको कह रहे हैं अपने पहले पति के पास वापस चली जाए। पर ये सब किसी की जिंदगी से बड़ा तो नहीं है। धन्यवाद। पापा, ये अगस्त 2020? तुम्हारा एक्सीडेंट 2019 में हुआ था। तुम पिछले 1 साल से कोमा में थे। अस्पताल से छुट्टी के पेपर तो भर दिए, पर अब हमें तय ये करना है कि सार्थक को हम कहाँ लेकर जाएं, उसके घर में या फिर हमारे घर। मिश्रा जी, सृष्टि के एक्सीडेंट के पहले सृष्टि जिस ऑफिस में गई थी उसका लोकेशन चाहिए, अर्जेंट। घर जाके केयरलेस मत हो जाना, चोटें अभी भरी नहीं है, प्रॉपर रेस्ट करना। डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ मैं उस दिन का जब मैं तुम्हें ये पहना पाऊंगा। लेकिन वक्त है, आगे ही नहीं बढ़ रहा, पीछे चलता जा रहा है। सृष्टि, सृष्टि, क्या हुआ? हॉस्पिटल है ना? हॉस्पिटल है तो क्या हो गया? तुम बीवी हो हमारी, हम तुम्हें कहीं भी हक कर सकते हैं। 1 साल के बाद कोमा से उठे हम, जानती हो। और हाँ, हम तो तुम्हें हक करेंगे, जिसे देखना है देख लो, बस। सार्थक, प्लीज। अच्छा ठीक है, मान गए तुम्हारी बात, लेकिन हाँ, तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। जैसे ही हम घर जाएंगे ना, तो घर जाने के बाद जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। जानती हो ना तुम, तुम्हारे साथ हाथ पकड़कर 2 मिनट बैठ जाते हैं ना, तो पूरा दिन बड़ा सुकून भरा कटता है हमारा, पूरे दिन खुश रहते हैं। पर पता है, हमें लगता है कि ये तुम्हारा प्यार ही है जो हमें इस कोमा से बाहर लेकर आया है। वरना पता नहीं हमारा क्या होता। वैसे अगर हम कोमा में ही रहते तो? मतलब ये कि अगर हम जिंदगी भर कोमा में रहते तो तुम क्या करती? तुम हमारा इंतजार करती या फिर किसी और के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाती? क्या करती तुम? तुम कुछ नहीं भी बोलोगी ना सृष्टि, तब भी हमें पता है तुम जिंदगी भर हमारा इंतजार करती और किसी के साथ आगे बढ़ने के बारे में तो सोचती भी नहीं। अपनी सृष्टि को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? बैग।
एक्सक्यूज मी मैम, ये आपका डिस्चार्ज पेपर है, साइन कर दीजिए। अरे तुम क्यों करोगी? पति है इनके, हक बनता है हमारा साइन करने का। कैसे ये सब हो गया, क्यों फासले बढ़ रहे। ये लीजिए, आपने तो नाम ही गलत लिखा है। ये सृष्टि सत्येंद्र यादव नहीं, सृष्टि सार्थक यादव हुआ। ना रोक तू हम अभी ठीक कर देते हैं। मुझे है मंजिलों तक भी, क्यों साथ तो मेरे नहीं है। ये लीजिए, और पिछले जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें भी चेंज कर दीजिए। पूरे 1 साल के बाद घर जा रहे हैं। हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं। चले? हाय, गौतम जायसवाल। क्या है? ये हार्ड डिस्क की रिकवरी तुमने की थी? यस। इसमें जो फाइल्स हैं, ये तुमने किसी को दिखाया था? यस। जिस लड़की ने उसे देखा था, उसका नाम याद है? नाम एग्जैक्टली तो नाम याद नहीं है, अब बट सरनेम उसका यादव था। सृष्टि यादव तुम? हाँ, सृष्टि यादव। बस 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 संभल के। कल्याणी, सार्थक आज आने वाला है ना, इसके लिए हम उसका सारा सामान वहाँ से यहाँ ले आए। ठीक है, अब तुम उसका कमरा ऐसा सजा दो कि उसको लगे वो उसी का कमरा है। हाँ, ये तो सब हमें करना पड़ेगा ही। जैसे ये लड़की लड़की नहीं हुई, कोनो देवी का रूप हो गई महारानी। ऐसे हाथ फैलाती है, पर इसके हाथ में दोनों हैं, या सार्थक या अंगद। लूटो मजे दोनों तरफ से। ठीक है कल्याणी, ये सब बात बाद में कर लेंगे। हाँ, पहले घर बार ठीक कर लो। देखो सारा सामान फैला पड़ा। मम्मी, हम कह रहे हैं कि बात करने से ना कोनो फायदा नहीं है। अब तो कांड होगा, कांड। क्या कह रही हो? आप क्या करने वाली हो तुम? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बहुत चाव से प्रसाद ली थी ना वो भगवान का, ऐसी चीटी लगाएंगे कि झटक के खुद ही छोड़ देगी सब। पापा, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं गए? बेटा, हमारा घर अब यही है। रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ और सेविंग के जो पैसे थे, उससे हमने यहीं पे घर ले लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है पापा।
बहुत अच्छा लगा ये जानकर। देखिए ना कितनी लेविश सोसाइटी है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप ऐसा फैसला लेंगे। मतलब कि अपनी नौकरी से आपने यहां घर ले लिया। पापा हम बहुत खुश हैं। हमने सोचा था कि जब ढेर सारे पैसे कमा लेंगे ना तो ऐसी किसी सोसाइटी में घर खरीदेंगे, पर ये सपना तो आपने पूरा कर दिया। तो अब हम एक बड़ा बंगला बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे सृष्टि सदन। आज कितने दिनों बाद वही पुराने वाले सार्थक की झलक नजर आ रही है। वही बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी ख्वाब। इलियो, वो सार्थक साहब है ना, उनसे जाकर हालचाल पूछ लियो। जाओ। मैडम वो सार्थक साहब तो आज तक हमसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की है, क्योंकि हम छोटे आदमी है ना। इस तरह अचानक सीधा उनसे तबीयत पूछना। हम कह रहे हैं ना जाने के लिए, तो जाओ ना। अच्छा सुनो, वो का है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। वो खुद बहुत बदल गए हैं। पिछले व्यवहार के बारे में ना वो बहुत पछता रहे हैं। और अभी जाओगे ना उनसे हालचाल पूछने के लिए तो बहुत इज्जत से बात करेगा। अब तो जाओ। सार्थक की याददाश्त वापस लाने की ये नई कोशिश है। भाई उसकी याददाश्त वापस आनी होगी, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सृष्टि, पापा, आप लोगों ने पूरे 1 साल हमें संभाला। और देखो तुम्हारे प्यार की वजह से आज हम अपने घर वापस आ पा रहे हैं। और पापा, आप क्या कुछ नहीं झेला होगा आपने इस 1 साल में। सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभाई आपने। एक नया घर, अब हम आ गए ना, सारी जिम्मेदारियां हमें वापस दे दीजिए। हम सब कुछ करेंगे और आप लोग बस बैठकर आराम कीजिए। नमस्ते साहब। जी नमस्ते। सार्थक साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है पहले से। और आप? अब हम तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं, फिर आप हमें कैसे जानते हैं? बताइए ना, आप कैसे जानते हैं हमें? एक्सीडेंट से पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं। क्या ऐसा है कि हमें याद नहीं है? साहब आप तो अब देखिए, ऐसा है कि वो अभी अभी अस्पताल से आया है, थका हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद बात कर लेना। हाँ, अभी जाओ तुम।
पापा, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वॉचमैन हमें कैसे जानता है। मतलब हम तो यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हम कुछ भूल रहे हैं? सार्थक, जब तुम हॉस्पिटल में थे तब एक दिन हम काम में बहुत बिजी थे और पापा जी के लिए खाना भिजवाना था, तो हमने वॉचमैन के हाथों खाना भिजवाया। तब देखा था तुम्हें इस हालत में और तब से पूछता रहता है हमसे कि तुम कैसे हो, इसीलिए जानता है तुम्हें। हाँ बेटा, इसीलिए जब उसने तुम्हें यहाँ देखा तो पूछने चला है। चलो घर चल। हाँ अंगद बाबू, अब हम आपको बराबर तड़ पाएंगे। बड़ा भगवान बनने का शौक है ना तुम्हें, अब तुम खुद ही गुड़ गोबर कर दोगे। Damn it! सृष्टि को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया गौतम। लेकिन अगर उस सृष्टि को सब पता है, उसे अंगद को तुम्हारे बारे में कुछ बताया कैसे नहीं? एग्जैक्टली नवेली, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस तातिर सृष्टि के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक उस सृष्टि को हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन नवेली, अब हमारे इस खेल में रिस्क बहुत बढ़ गया है। इस सब स्ट्रेस से अच्छा तो वो एक्सीडेंट में मर ही जाती, कम से कम किस्सा तो खत्म होता। गौतम, अगर अंगद को माँ को कुछ पता चल गया तो हम खत्म हो जाएंगे, फिर भी फिनिश। ओह नवेली, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमारे प्लान में एक बार फेल हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार फेल होंगे। What do you mean? मतलब ये कि नवेली, शास्त्रों में लिखा है जो पैदा होता है उसका मरना भी तय है। ओम शांति। तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर तो हमारी जान ही निकल गई थी बेटवा। भगवान का शुक्र है तुम ठीक ठाक घर वापिस आ गए, और आज इतने दिन बाद तुम हमारे साथ रहने आए हो। बस हमको तो इसी बात का तसल्ली है। इतने दिन के बाद रहने आए मतलब? अब बेटा, भारती के कहने का मतलब यह है कि पिछले 1 साल से कोमा में थे ना तुम, तो आज ठीक होकर घर आए हो,
यही कहना चाह रही है ये? हाँ, वही कह रहे थे। मम्मी, ये सब कुछ हो पाया आपके और पापा के आशीर्वाद की वजह से। और सृष्टि के प्यार की वजह से। ये सृष्टि की प्रार्थनाओं और दुआओं का ये असर है कि आज हम सही सलामत वापस घर लौट पाए। वरना पता नहीं हमारा क्या होता। ये सार्थक, मैं तुम्हारी सृष्टि तुम्हें कुछ भी कैसे होने देती। अरे तुम्हारे लिए कितने जतन, कितने व्रत, कितनी प्रार्थना की है जानते हो का? तुम्हारे दुख में कितनी आंसू बहाई ये लड़की, पता है तुम्हें? अरे उसकी खुद की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन तुम्हारे लिए निर्जल व्रत रखी लड़की, है ना सृष्टि? जानते हैं दीदी, ऐसी है हमारी सृष्टि।